मन करता है कि पहले एक एक को पकड़ के पीटूं। मैं शादी से एकदम त्रस्त आ गया हूँ, शादी की बात से त्रस्त मतलब एकदम परेशान भाई, फट जाता हूँ मैं, एकदम सरवट फटने लगता है मेरा। बात करते रहेंगे, खैनी मलते रहेंगे, इधर इधर ठूसे रहेंगे, एक तरफ खैनी और दूसरा मलते रहेंगे, मुंह से थूक निकलता रहेगा, साला ऐसे ऐसे करके फाट निकालते रहेंगे। इतने पागल इंसान है यहाँ पे। अगर मैं उनके सामने च्युइंगम खा रहा हूँ तो च्युइंगम को वो लोग बता देंगे ये गुटखा है। अबे यार, तो भाई मैं सुबह सुबह जैसे ही अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, आप लोग को सीधे फ़ैन दिखाया। फ़ैन मैं सोचा कि थोड़ा सा क्लियर किया जाए, साफ़ वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा डस्ट दिख रहा था उस पर। कल रात में ही मैं देख रहा था उसको सोते टाइम, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रहा था मुझे। तो मैं सोचा कि थोड़ा भाई इसको जो है कि साफ़ कर लिया जाए। और साफ करने के लिए मैंने मम्मा को बोला, आपको पता ही, जैसा कि आगे वीडियो देखी कि मम्मा शादी वादी के लिए, फिर उसको मेरा माथा ख़राब हो गया। अब भाई सबसे पहली चीज़, गांव में, हर गांव में एक विनोद रहता है, हर गांव में एक विनोद रहता है। लेकिन मेरे गांव में, मेरे गांव में हर एक इंसान विनोद है। वो क्या कहते हैं, वो है बनराकस। बनराकस आप देखे होंगे, वो मूवी देखे होंगे ना, क्या कहते हैं, वो सीरीज, नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, कोई सीरीज है जिसमें हैं ये दोनों भाई। ये अपने परिवार से कोई मतलब ही नहीं रखते, दूसरों के परिवार में इनके झांकने का बड़ा शौक रहता है। आपके बेटे की शादी अभी तक नहीं हुई, आपके बेटे का ये नहीं हुआ, आपके बेटे का वो नहीं हुआ। माँ कसम भाई सब बता रहा हूँ, काम जिस पे करता हूँ वहां पे बैठा हुआ हूँ। सच्चाई बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा देखो, जो भी है मैं एकदम खुल के बात कर रहा हूँ। अगर सच्चाई बताऊं आपको कि अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे गांव वालों को दूसरों की फैमिली से पता नहीं कितना ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो मतलब अपनी पूरी जान लगा देंगे। इस तरह का पागलपन है मेरे गांव वालों को लेके, दूसरे के परिवार को लेके। अच्छे वे में नहीं कह रहा हूं, ये बुरे वे में कह रहा हूं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या किया जाए कि थोड़ा सा देखने में मज़ा, रोमांचक लगे। है मतलब कि ऐसा नहीं रहता कि एक सिनेरियो क्रिएट हो, इनकी कहाँ पे बुराई कर दी जाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हालांकि, लेकिन मैं जब जब मेरे परिवार वाले, जैसे कि अब ये लोग तो देखो हमेशा, जैसे फैमिली जो मेरी है हमेशा विलेज में रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ सुनते हैं तो इनको लगता है कि अरे यार उसके बेटे का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन इनको ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा जो है, वो जब कह रहा है कि वो जब तब तक नहीं करेगा, तो अपने बेटे का भी तो एक बात सोचना चाहिए कि यार वो क्यों कह रहा है, वो हमारे लिए ही तो कह रहा है। मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि पापा चलो मैं आप पे डिपेंडेंट हो गया, आज से आप मेरी पूरी खर्ची देखो और मैं शादी कर ले रहा हूँ। ऐसा करूँ कहूँगा तो मुझे मैं उसके बाद फिर पता है, नेक्स्ट मैं एक बाप या माँ या फैमिली, माँ तो नहीं, कभी फैमिली जो रहता है वो आपको ये ऐसा कह भी सकता है, लेकिन आप खुद की नज़र में फिर गिर जाओगे, है ना। अगर बैठ के आप अपनी फैमिली में खाने लग गए ना, तो आप खुद की नज़र में गिर जाओगे। तो मेरा बस ये है कि भाई मैं जब तक से, मतलब कि ऐसा नहीं था कि एक सक्सेसफुल, एकदम बढ़िया से सक्सेसफुल लाइफ जब तक ना मिल जाए तब तक इसके पीछे जाना ही नहीं है। मेरे गांव के ऐसे चोचले हैं, हर गांव के, मेरे गांव में कुछ ज़्यादा चोचले हैं, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान विनोद है। और बनराकस विनोद दोनों ही हैं।
आधे बन राकस आधे विनोद। भाई इनकी जो अंतर आत्मा है ना, ये दूसरों की कमियों को कैसे उजागर करना है, कैसे फैलाना है, ये बस इसलिए है। मेरे गाँव वाले की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ भाई। देखो कोई और गाँव वाले बुरा मत मान जाना, मैं अपने गाँव वाले की बात बता रहा हूँ। पहली बात तो मेरे गाँव में 8 से 9 बजे के बाद, 9 मैक्सिमम मान लो कहीं शादी-वादी हुआ तो 10 बज जाता है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल जैसे डेट्स पे, नॉर्मल जैसे शादी-वादी नहीं टाइम चल रहा है या कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है कहीं पे, तो ये ये हो जाता है कि 8 बजे के बाद आपको कोई इंसान घर के बाहर अपने नहीं दिखेगा। 8 मैक्सिमम मान लो 9 साढ़े 9। मैं ज़्यादा देर टाइम बाहर रहा हूँ। अब मैं कुछ टाइम से रेगुलर घर पे रहने लगा हूँ। तो भाई मैं एकदम ऊब जाता हूँ भाई 8 साढ़े 8 बजे। मैं भी आप लोगों को वैसे ही दिखाता हूँ कि जैसा मेरे गाँव विलेज का मैं लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन मेरे को भाई ये जो रहता है ना, देखो कि मैं जिस सर्कल में रहा हूँ, जिस मतलब कि जैसे हमेशा बाहर रहा हूँ कि मेरे को 2-2 बजे तक जागने का वो मेरा टाइम बन गया था। अब मेरे को नींद यहाँ पे आए ना, मैं फिर भी ट्राई करते-करते 11 साढ़े 11 12 बजे तक मैं कैसे भी करके सो जाता हूँ। लेकिन फिर भी भाई एक जानते हो, एक सपना है मेरा कि मेरे को वो सोने नहीं देता। मेरे माइंड में एकदम पिंच किए रहता है, एकदम फटते रहता है मेरा सर। मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या ऐसा करूँ, मैं हमेशा अपने फ्यूचर को लेके एकदम ऐसे रहता है कि मेरे को करना है। मैं जो सोच रहा हूँ, जिस पे वर्क कर रहा हूँ, उसको मुझे सक्सेसफुली करना है। लेकिन ये जो सॉरी ये जो मेरे गाँव वाले हैं, ये मेरे बाप से, जैसे ही मेरा बाप बाहर जाएगा, मेरे पापा बाहर जाएँगे, सॉरी, मेरे पापा जैसे ही बाहर जाएँगे, ये साले सब मेरे पापा को, अरे बेटे की शादी करा दो, बुड्ढा हो रहा है। एक तो साला 24 घंटे हर इंसान यहाँ बस खैनी खाते रहता है। खैनी की इतने बड़े पान, खैनी, पान, खैनी, पान। ये लोग चाहते हैं साला ये अंकित इधर ही रहे, पान खैनी का शौकीन बन जाए, दिन भर मरते रहे। ये देख के तो एकदम पहली बात मन करता है मार के मुँह सुजा दूँ। और दूसरी बात, यहाँ पे हर इंसान खाली है। हर इंसान यहाँ पे खाली है, क्योंकि इनको क्या लगता है कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतने जायदाद हैं, मेरे बाप ने मुझे बना के दे दिया है। सबका एक ही सोच है, मेंटालिटी यहाँ का एक ही है। बहुत कम लोग हैं जो मतलब काम वाम करते हैं अपने लाइफ में, मतलब कि बिजी रहते हैं। रहता है ना कि मेरे को काम पे जाना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को यहाँ पे बिजी रहना है, मेरे को इसमें बिजी रहना है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग आपको फ्री दिखेंगे। फ्री फ्री कौन से आदमी दिखेंगे जो मैंने बताया कि इनको चुगली करना है, इधर की बात उधर करनी है, लोगों की ताम झाम ताक तूक ये करना है। देखो भाई मेरी बात को कोई बुरा मत मानना। मेरा बस ये कहना है कि यार एक रहता है ना कि मैं देखो, सबसे पहले मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं अपने गांव के ही बारे में सोचता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और मुझे इस सब नेता से वेता से ये वो ना कभी कोई मतलब था, ना है, ना कभी रहेगा। सरकार आपको घर पे खाना बना के दे देगी, लो बेटा खा लो बेटा ये कर लो। कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई आपको खाना घर पे बना के आके नहीं देगा। देखो चीज़ें होती हैं, रोड टूटे हैं, रोड बनेंगे, वो गवर्नमेंट के हित में है, वो करेगी, ठीक है। लाइट्स नहीं है, लाइट्स लगवाएगी, उसके लिए तरीका है, एप्लीकेशन भरा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन भी अब तो है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रोड की रिगार्डिंग्स, लाइट्स की रिगार्डिंग्स, या आपके कोई काम नहीं हो उसके रिगार्डिंग, तो पोर्टल बने हुए, उस पर आप एप्लीकेशन आप फिल करके अपना डाल सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन
मैं हमेशा से ये सोचा हूँ कि मैं इतना कैपेबल बनूँ, इतना कैपेबल बनूँ कि मैं अपने लिए तो जो करूँ, करूँ। ठीक है? मैं अपनी फैमिली के लिए जो करूँ, करूँ। लेकिन मैं अपने गाँव, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, इन सब के लिए भी बहुत कुछ करूँ। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि साला ये मेरे गाँव वाले मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि इसकी शादी करा दो। अबे भाई साहब मेरा ना माथा फटने को आ जाता है। मन करता है कि पहले एक-एक को पकड़ के पीटूँ। अब मेरे को बस इसीलिए कोई नाम नहीं बताता। मेरी मम्मी जैसे पापा हैं, पापा बोलती कि बेटा वो तो बोल रहे थे ऐसे, मम्मी बोलती बेटा वो तो बोल रहे थे ऐसे, उनके बेटे की शादी हो गई, उनका बेटा ये है, उनका अरे शादी हो गई, ठीक है, वो उसको लग रहा होगा कि वो सक्सेसफुल हो गया, हालाँकि मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते हैं जो काम करते रहते हैं, नहीं तो वैसे ही नाबालिग में ही शादी करके सब छोड़ देते हैं भाई। 22 साल 24 साल में शादी करके, नाबालिग तो इसको नहीं कहें, वो हो जाए मैच्योर्ड हो जाते हैं, लेकिन उनके मेंटालिटी के हिसाब से वो नाबालिग ही रहते हैं। तो भाई ऐसे लोगों की शादी करवाने से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? मैं मैं सच्चाई बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, मैं शादी से एकदम त्रस्त आ गया हूँ। शादी की बात से त्रस्त मैं मतलब एकदम परेशान हूँ भाई, फट जाता हूँ मैं, एकदम सर-वर फटने लगता है मेरा। किसी के पास बैठोगे और बेटा भाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ ना, बात करते रहेंगे, खैनी मलते रहेंगे, इधर इधर ठूसे रहेंगे, एक तरफ खैनी और दूसरा मलते रहेंगे, मुंह से थूक निकलता रहेगा, साला ऐसे ऐसे करके फाट निकालते रहेंगे। मैं इसीलिए बहुत कम लोगों से दोस्ती भी करता हूँ गाँव में। बहुत कम लोगों के साथ उठना बैठना रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे 110% अगर मैं यहाँ पे बैठ गया, 4 बातें मेरी फैलने में टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं उनके सामने च्युइंगम खा रहा हूँ ना, तो च्युइंगम को वो लोग बता देंगे ये गुटखा है। इतने पागल इंसान है यहाँ पे। पागलों के पागल पूरे पागल। मैं देखो इनकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जैसे कि नहीं रहता कि बेकार है, ये है वो। लेकिन इनकी सोच थोड़ी-सी ना बंधी हुई है। इनको इनकी सोच को जैसे अब मैं कोई फ्रेंड है मेरी, कोई लड़की मेरी फ्रेंड है, तो इनके हिसाब से वो फ्रेंड नहीं हो सकती। शी कांट बी माय फ्रेंड।